उन्हीं की पार्टी ने बड़का झुट्टा पार्टी कहा है ना। जनता दल यू ने ही भारतीय जनता पार्टी को बड़का झुट्टा पार्टी कहा है। प्लस कई जगहों पे तो बिजली का नामो निशान नहीं है। बिजली चली जाती है तो बिजली आने का नामो निशान नहीं है। जो बिजली के काम को करने वाले अधिकारी हैं उनकी सूरत हाल हम लोगों को मालूम है, वो बातचीत नहीं करते। तो एक बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा है। तो इसलिए मैं बताता हूं कि वजीर आजम साहब गाड़ी के अंदर ही बैठे रहिए, बाहर जनता त्राहिमाम है। नमस्कार, प्रणाम प्रेमी। आप देखें फर्स्ट बिहार झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा था, पर पीएम गाड़ी में बैठे हुए थे। इसको लेकर अब कांग्रेस के नेता सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिहार दौरा हो रहा था और जो रोड शो कर रहे थे उसमें लोग पहुंचे ही नहीं। इसी को लेकर पीएम ने डिसाइड किया कि गाड़ी में ही बैठा जाए। किस तरीके से कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने कई सवाल उठा दिए। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में तमाम सवाल पूछ रहे हैं। क्या कुछ करे कांग्रेस के विधायक दल के नेता, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। मोहतरम जनाब वजीर आजम साहब कल बिहार तशरीफ लाए थे। बिहार के दौरे में उनका एक रोड शो भी था और रोड शो में हमेशा ये होता है कि जिनका रोड शो है वो आवाम को अपनी पूरी शक्ल दिखाते हैं और वो खुले जीप पे या खुले तरीके से बाहर निकल के अभिवादन स्वीकार करते हैं। लेकिन यह भी देखा कि वो गाड़ी के अंदर ही थे और बाहर चूंकि आवाम नहीं थी, उनके लिए हाथ हिलाने वाले लोगों की बड़ी कमी थी। तो शायद हो सकता है कि उन्होंने इस बात को पसंद किया हो कि गाड़ी में ही बैठा जाए। ये उनकी पसंद का सवाल है, उस पर मुझे कोई सवाल नहीं उठाना है। दूसरा, जब मैंने देखा जहां से वो तकरीर कर रहे थे तो विद्युत, सड़क, सेहत और शिक्षा, इस क्षेत्र में और रेलवे के क्षेत्र में बड़े बड़े कैप्शन लिखे हुए थे। 64,000 करोड़ का फिर से लगता है कि योजना की घोषणा हुई है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह की घोषणा वो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। 2013 के इलेक्शंस के जमाने में किया, उसके बाद 2015 में किया, 1.25 लाख करोड़ की योजना की घोषणा की थी। आज भी सूरत हाल क्या है? सड़क की हालत बिहार में जर्जर है। सड़क, प्रपोज सड़क जिसका के मेंटेनेंस में अच्छी खासी सड़कें मेंटेनेंस में हैं और होने के बावजूद पैसों की कमी की वजह से सड़क की मरम्मत नहीं हो पा रही है। पैसों की कमी की वजह से नई योजनाएं नहीं ले जा रही हैं। हम सब लोग जितने भी एमएलएज हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, इस तकलीफ को हम लोग झेलते हैं। तो कहाँ गया वो पैसा? कौन सा ये वादा? दूसरी तरफ आइए शिक्षा में, शिक्षा की बिल्डिंग, शिक्षा के केंद्र के अंदर, स्कूल कॉलेज के अंदर बैठने का स्थान, लाइब्रेरी के साथ साथ शिक्षक, असल बात तो शिक्षक, उसके बाद उसके से जुड़े हुए जितने लोगों की जरूरत है वो कोई जरूरत पूरी नहीं होती। पटना विश्वविद्यालय जो कि एक मशहूर विश्वविद्यालय रहा है, जब यह देश गरीब था तो हर क्लास में टीचर मौजूद हुआ करते थे, पढ़ाई होती थी। अब तो ये चौथी इकोनॉमी कहलाई जाने वाली सरकार और देश है। तो ऐसे में जो शिक्षा गरीबों को मिल पाती थी, शिक्षक रहते थे, उनका क्या सूरत हाल है? तो आपको मैं बताऊं कि चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, हायर स्टडीज हो, इन दोनों के बीच में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को शिक्षा और सही गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए वो है नहीं। अब आपको विद्युत की तरफ ले चलूं। पूरे बिहार को सबसे महंगी बिजली, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो विद्युत मंत्री हैं आज के, उनका ये बयान है विधानसभा के अंदर। उन्हीं की पार्टी ने बड़का झुट्टा पार्टी कहा है ना। जनता दल यू ने ही भारतीय जनता पार्टी को बड़का झुट्टा पार्टी कहा है। तो बड़का झुट्टा पार्टी ने बिहार को बिजली के क्षेत्र में इतना कंगाल क्यों रखा? गुजरात में सस्ती बिजली और बिहार को महंगी बिजली। और बिजली सिर्फ कह देने से बिजली आती नहीं है, हम लोग हर रोज झेलते हैं इस बात को। बिजली पहुंचने के लिए जो उसका ट्रांसफार्मर, जो उसके लिए सब स्टेशन, जो उसके लिए तार, जो उसके लिए और जो इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट्स की वहां रवानी नहीं है, वहां फरावानी नहीं है। और हम कह रहे हैं कि बिजली हम 24 घंटे दे रहे हैं। 8 घंटे 6 घंटे भी बिजली मिल जाए तो शुक्र है। प्लस कई जगहों पे तो बिजली का नामो निशान नहीं है। बिजली चली जाती है तो बिजली आने का नामो निशान नहीं है।
जो बिजली के काम को करने वाले अधिकारी हैं उनकी सूरत हाल हम लोगों को मालूम है, वो बातचीत नहीं करते। तो एक बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा है। यह जो सब्जेक्ट उन्होंने उठाया कि रेल में बिहार से चूंकि पलायन इतना ज्यादा है, इतना बड़ा पलायन पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, बिहार में काम नहीं मिलने की वजह से लोगों का पलायन हो रहा है। और पलायन के मामले में शिक्षा जगत में पलायन है, नौकरी पाने के मामले में पलायन है। पलायन को रोक नहीं पाए। रेलवे की योजनाएं ठप की ठप पड़ी हुई हैं। जिन इलाकों से रेल रुकनी चाहिए या स्पेशल ट्रेन चलनी चाहिए उनका कोई आलम नहीं है। तो इसलिए मैं बताता हूं कि वजीर आजम साहब गाड़ी के अंदर ही बैठे रहिए, बाहर जनता त्राहिमाम है। तो अभी आप कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के जो शकील अहमद खान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस रहे थे। फिलहाल के लिए तो रही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।